हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूस आपके न्यू बैच के अंदर न्यू तरीके से आपको दोबारा साइंस और मैथ सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। बट ऑलरेडी हमने पहले भी सब कुछ पढ़ा रखा है, तो हमारे पहले वाले वीडियोस यानी व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, पूरा सिलेबस प्रेजेंट है। तो सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जहां मर्जी आप बस सर्च करोगे कि 9th स्टैंडर्ड का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 10 मैथ्स का बाय JR ट्यूटोरियल, लास्ट में बाय JR ट्यूटोरियल जरूर लिखना सर्च करते टाइम, आपको हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देखने मिल जाएंगे। साथ ही में आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आपको प्लेलिस्ट में भी ढूंढने में आसानी हो जाएगी। स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने फोल्डर्स बना रखे हैं, उन फोल्डर्स में आपके वीडियोस है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 9th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, कंटिन्यूस चल रहा था। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो गए हैं, आज है 4th लेक्चर, चौथा लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 5.4 की बात करेंगे। इसके पहले कई सारी चीजें हमने डिस्कस किया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के बेस पे बहुत सारे कंटेंट थे, तो इतने सारी चीजें, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब देख लिया। आज जो लेक्चर होगा वो हम देखेंगे ट्रेपेजियम के ऊपर। तो ट्रेपेजियम क्या होता है इसको पहले समझेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलेस या फिर कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और फिर सीधा एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट 5.4 पे चलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय अ ट्रेपेजियम। ठीक है, चलो फटाफट से। ओके, अब ट्रेपेजियम की जब भी हम बात करते हैं, इस शेप को बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये शेप आपको देखने मिल रहा है, इस शेप को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यूजुअली इसके पहले हमने क्या देखा था बच्चा? हमने इसके पहले देखा था क्या? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में जब भी हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे, तो पैरेललोग्राम में हमने देखा था कि इसमें अपोजिट साइड्स, दोनों साइड क्या होते थे? पैरेलल होते थे। मतलब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल होता था और ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल होता था, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते थे। करेक्ट है। लेकिन ये शेप में अगर आप देखोगे तो यहां पे एक कोई साइड और उसके अपोजिट वाला साइड पैरेलल होगा, कोई एक ही साइड पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल है, देखो AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों साइड पैरेलल है। लेकिन ये दोनों जो साइड है, ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा शेप कहीं पे भी दिखता है जिसमें सिर्फ एक अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। इस प्रकार का वो शेप होता है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी ये है कि जो अंदर के एंगल्स होते हैं, लेट्स से ये एंगल A हो गया, ये एंगल D हो गया, ये दोनों क्या हो गए? अंदर के एंगल है, जिसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग को पढ़ना कैसे? जैसे 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो यहां पे आप देखोगे तो AB इज पैरेलल लाइन, DC इज पैरेलल लाइन, CD बोल सकते हो, DC बोल सकते हो। तो ये दोनों एक पैरेलल लाइन है। तो जब दो पैरेलल लाइन होती है और उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, देखो ये भी एक ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, लेकिन अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो उस केस में ये दोनों एंगल क्या बन जाते हैं? इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। और हमेशा याद रखना, इंटीरियर एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री इन नेचर। यानी कि ये एंगल और ये एंगल को अगर आप प्लस करोगे, यानी एंगल A और एंगल D को प्लस अगर करते हो तो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इस केस में भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल B और एंगल C, इन दोनों को भी अगर कंसीडर करोगे तो ये भी इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करके आ जाएगा 180 डिग्री। समझा? तो ये कुछ प्रॉपर्टी से आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में क्या बोल रहा है कि अगर नॉन पैरेलल साइड जो ट्रेपेजियम का होता है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, जैसे मान लो कि एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों साइड क्या है? नॉन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल है। तो अगर कोई नॉन पैरेलल साइड है, उसका जो लेंथ है वो इक्वल है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ये साइड और ये साइड का जो लेंथ है, लंबाई है, कॉन्ग्रुएंट हो। जरूरी थोड़ी सेम नहीं हो सकता, लेकिन अगर बाय चांस सेम होगा तो उस टाइप के ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब जो पैरेलल नहीं है, वो साइड क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो सेगमेंट होगा मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा नॉन पैरेलल साइड के ट्रेपेजियम को, उसको मीडियन कहेंगे। यानी कि अगर कोई यहाँ पे एक मिड पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक मिड पॉइंट रहेगा, इन दोनों को कोई ज्वाइन कर लेगा, तो ये जो कहलाएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये था कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, उसी के बेस पे हमारा ये एग्जांपल्स होंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4, ठीक है, चौथा प्रैक्टिस सेट है। और इसे देखा जाए तो चैप्टर काफी बड़ा है, इसके बाद भी और 2-3 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, इसके बाद भी हम देखेंगे तो एक और बचेगा, मतलब एक लेक्चर और आ जाएगा। तो ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 के एग्जांपल्स देखेंगे। तो ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस सेट है नहीं, 3 ही एग्जांपल है, फटाफट से सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। अभी ऐसा बोल के दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, याद रखना कि ये ट्रेपेजियम है। कहीं लिखा है कि ट्रेपेजियम नहीं लिखा है, तो हमको खुद से समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल IJKL है, जिसमें साइड IJ पैरेलल टू साइड KL बोल रहा है। मतलब एक IJKL मेरा पैरेलल होगा,
ठीक है, सॉरी आई जे के एल मेरा एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें सिर्फ आई जे के एल से पैरेलल है। तो अगर आई जे के एल से पैरेलल है मतलब एक ही चीज पैरेलल दिया है, दूसरा चीज पैरेलल नहीं दिया है, तो हम लोग को थोड़ा समझ में आ जाता है कि ये एक ट्रेपेजियम होगा। तो मैं क्या करता हूं, चुपचाप सबसे पहले एक ट्रेपेजियम का फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स ड्रॉ अ ट्रेपेजियम हियर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लेता हूं। तो लेट्स सपोज ये मेरा क्या है बच्चा, एक ट्रेपेजियम है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलो अब इसका नाम क्या है, आई जे के एल। ठीक है, इसका नाम रख दो, क्या नाम है, आई जे के एल। तो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो मैंने नाम क्या रख दिया, आई जे के एल नाम रख दिया, जिसमें आगे क्या बोल रहा है कि एंगल आई जो है 108 डिग्री है, और यहां पे बोल रहा था आई जे पैरेलल होना चाहिए साइड के एल से। तो ये आई जे और ये के एल एक दूसरे को पैरेलल है, तो हमने जो चीजें बोल रही थी उसके हिसाब से जस्टिफाई हमने कर दिया, डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एंगल आई 108 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये आपका 108 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, एंगल के 53 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल जे एंड एंगल एल, मतलब जो बचे हुए एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो मतलब इन शॉर्ट एंगल जे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एंगल एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज निकालना है। ठीक है, अब एक चीज हम जानते ही हैं, अगर ट्रेपेजियम है तो वी ऑल नो दैट कि यहां पे सबसे पहले साइड सॉल्व करो इसको, साइड आई जे इज पैरेलल टू साइड के एल, और साइड आई जे और के एल एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन ये वाला जो साइड होगा, ये वाला जो साइड है ये क्या है, ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा, एंड आई एल इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है, आई एल जो है वो एक ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा। तो अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल आई और एंगल एल जो है ये दोनों क्या होंगे, देयरफॉर एंगल आई एंड एंगल एल आर इंटीरियर एंगल्स, तो उसके हिसाब से बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। और अगर ये इंटीरियर एंगल्स है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल आई प्लस एंगल एल जो होगा इन दोनों को प्लस करके हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट इन अ ट्रेपेजियम एडजस्ट माफ करना इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल एल 180 है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, एंगल आई का वैल्यू मैं जानता हूं 108 डिग्री है, एंगल एल का वैल्यू मुझे पता नहीं है, वैसे ही लिखूंगा 180 के बराबर हो जाएगा। एंगल एल का वैल्यू मुझे निकालना है, तो एंगल एल इज इक्वल टू 180, 108 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल एल का वैल्यू हमें मिल जाएगा 108 में से 180 में से 108 गया, कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो एंगल एल का वैल्यू आ गया 72 डिग्री। तो एक चीज हमने निकाल दिया, एक चीज जो एंगल एल का वैल्यू जो हमें पूछा था, बड़ी आसानी से हमने वो चीज को कैलकुलेट कर लिया, 72 डिग्री आ गया, मतलब एक पड़ाव हमने पार कर दिया। बहुत सिंपल था। क्या हार्ड था इसमें, कुछ हार्ड लगा आपको? नहीं। तो कितना इजी आप देख सकते हो। लेकिन एक और चीज पूछा, एंगल जे भी पूछा है, तो हम फिर से लेंगे कि हमें पता है कि आई और जे जब पैरेलल है, वापस से अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो कि आई जे और के एल जो है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो वापस से लिखना चाहते हो तो लिखो, तो हम लिखेंगे साइड आई जे पैरेलल साइड के एल, एंड इस बार ट्रांसवर्सल कौन है, इस बार इस वाले लाइन को कंसीडर करोगे तो ये जेके वाला जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, तो हम लिखेंगे जेके इज ट्रांसवर्सल। तो उसके अनुसार देयरफॉर ये जो लाइन है हमारा, ये जो एंगल है, एंगल जे और एंगल के, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंड उसके अनुसार मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कि एंगल जे प्लस एंगल के वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। एंड दैट्स व्हाई एंगल जे का वैल्यू मैं जानता हूं, क्या नहीं जानता, तो एंगल जे वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस एंगल के का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि दिया हुआ है 53 डिग्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। तो देयरफॉर एंगल जे का वैल्यू हमें निकालना है, तो निकल जाएगा फटाफट, एंगल जे विल बी इक्वल टू 180 माइनस 53, तो देयरफॉर एंगल जे का वैल्यू आ गया, बताओ कितना, 180 में से 53 माइनस गया तो कितना बचेगा, ये 7 और 2 27 डिग्री बचेगा, 127 डिग्री बचेगा, माफ करना। तो 127 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो गिवन ट्रेपेजियम दिया था हमने आराम से निकाल दिया कि मेरा जो एंगल जे है वो आ गया 127 डिग्री, एंगल एल जो है जो निकाला था वो आ गया 70 डिग्री। तो आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं और आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसी,
डी नाम का, एबीसीडी नाम का, जिसमें बीसी और एडी पैरेलल है। तो इसमें बीसी और एडी पैरेलल है, मतलब कोई भी एक ही साइड पैरेलल है, ठीक है, एक ही साइड पैरेलल है। तो यहाँ पे ये फिगर भी क्या होगा, एक ट्रेपेजियम में होगा। तो लेट्स मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, ये मेरा ट्रेपेजियम है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम क्या है, एबीसीडी। क्या नाम है, दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है एबीसीडी। तो लेट्स से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एबीसीडी, ड्रॉ कर लिया, जिसमें बोल रहा है कि बीसी साइड एसी पैरेलल है। तो ये बीसी और ये एडी एक दूसरे को पैरेलल है, करेक्ट। साइड AB साइड DC से कॉन्ग्रुएंट है। तो AB जो है ये CD से, ये दोनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। ये दोनों साइड AB और ये साइड CD जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। याद है जो अभी इसके पहले बताया, मतलब ये कौन सा टाइप का ट्रेपेजियम है, आइसोसेलियस ट्रेपेजियम है, ठीक है। ओके, एंगल ए 72 डिग्री दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है वो 72 डिग्री है, ठीक है, लिख दिया 72 डिग्री। छोटा छोटा लिखो ताकि समझ में आ जाए, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। तो आपको क्या निकालना है, इस एंगल बी का मेजरमेंट निकालना है और एंगल डी का निकालना है। और कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं लग रहा है। तो अब कैसे निकालोगे, देखो मेरे पास और कोई डेटा नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेरे को एंगल बी निकालना है तो मैं इन दोनों को ये करके निकाल सकता हूं, बिकॉज वी नो दैट कि ये दोनों पैरेलल साइड है और ये ट्रांसवर्सल है। एक बार एंगल बी निकल गया तो यहां से हम लोग का डी कैसे निकलेगा, तो चैलेंज ये है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूंगा कि मेरा ये दोनों जो है ये इंटीरियर एंगल है, उसके हिसाब से मैं ये चीज निकाल लेता हूं। चलो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से मैं निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा साइड BC है ये पैरेलल है साइड AD से, एंड ये वाला जो साइड है AB इज ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये होगा कि मेरा ये और ये एंगल जो होगा ये होगा इंटीरियर एंगल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल B एंड एंगल A आर इंटीरियर एंगल्स। क्या होंगे ये दोनों, इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, समझ में आया, इंटीरियर एंगल्स होंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये दोनों इंटीरियर एंगल अगर होंगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल A और एंगल B को अगर मैं प्लस कर दूं, यानी एंगल A प्लस एंगल B को अगर मैं प्लस कर दूं तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, करेक्ट है, इंटीरियर एंगल है। तो एंगल A मैं जानता हूं जो कि 72 डिग्री, प्लस एंगल B में नहीं जानता, तो एंगल B वैसी का वैसी रहेगा, इज इक्वल टू 180, ठीक है, इज इक्वल टू 180। लेकिन मुझे यहां से एंगल B मिल जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 है, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 72 गया तो 108 बचेगा। तो देयरफॉर एंगल B का वैल्यू आ गया 108 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एक एंगल निकाल दिया। ये जो पूछा था कि फाइंड एंगल B एंड एंगल D, तो एक एंगल तो हमने निकाल दिया। अब बचा है एंगल D, तो ये एंगल कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिक फिगर का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगेगा, ध्यान देना। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इस B को कनेक्ट करूंगा नीचे, इस C को भी नीचे कनेक्ट करूंगा और एक पॉइंट उसका नाम दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, चीजों को ड्रॉ करेंगे। चलो मैं क्या करता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं, कंस्ट्रक्ट B से लेके P ड्रॉ करता हूं। यहां से देखो, पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, फिर आपको बताता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस B से एक लाइन खींच रहा हूं नीचे की तरफ, ठीक है, और वैसे C से एक लाइन खींच रहा हूं नीचे की तरफ। ऑब्वियसली वो खड़ा ही रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो यहां से B से लेके मैंने जो लाइन खींचा उसका जो नाम रखूंगा वो रखूंगा P, और यहां पे जो उसका नाम आएगा उसका Q रखूंगा। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया BP को जो कि परपेंडिकुलर होगा AD से, एंड कंस्ट्रक्ट किया मैंने CQ को जो कि परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली किससे, AD से। ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन करने से होगा क्या कि जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो यहां पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो यहां पे अगर मैं ट्रायंगल को देखता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं ट्रायंगल को देखता हूं तो यहां पे मेरे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। सेम उसी प्रकार ये ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे भी आप देखोगे तो एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये साइड है, मतलब दो ट्रायंगल मुझे फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है, तो इसका जो वैल्यू जो होगा, माफ करना, ये जो वैल्यू होगा, एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली ना, जब कोई परपेंडिकुलर बनाता है तो 90 डिग्री बनाता है। तो मैं यहां पे करता हूं कंसीडर दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, जिसका नाम क्या है, एक ट्रायंगल का नाम है BPO, ये क्या है, P है ना मेरा, ठीक है। तो BPA, सॉरी माफ करना, कंसीडर ट्रायंगल BPA एंड
ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, CQD, एंड ट्रायंगल CQD। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया। अब मुझे करना यह है कि अगर बाई चांस मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जिसमें मुझे ये एंगल पता है, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दूं, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है जो कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेस्ट, मतलब चैप्टर का नाम वो नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा। और कॉन्ग्रुएंसी अगर मुझे पता है तो हमें पता है कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेस्ट, CACT जिसको बोलते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इस एंगल के बराबर हो जाएगा, जो कि मैं जानता हूं। लेकिन उसको मैथ्स को क्या चाहिए, हमारे मैथ्स को प्रूफ चाहिए, तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट है, जिसके हिसाब से ये ट्रायंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हमारा डी का वैल्यू भी निकल जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा वो देखो। तो सबसे पहले मैं एक चीज जानता हूं कि यहां पे अगर आप देखोगे ये जो साइड है 90 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि BPA जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल BPA जो है 90 डिग्री है, और ये CQD जो है ये भी 90 डिग्री है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो BPA CQD ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज बोथ 90 डिग्री। ये मैंने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, अब एक और चीज अगर आप देखोगे, ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड है ये एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है, यानी AB जो साइड है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा जो हाइपोटेनियस का साइड है, हाइपोटेनियस ये AB है, ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ये देखो यहां पे बोल रखा है ऑलरेडी, क्या बोल रखा है कि AB एंड CD DC आर कॉन्ग्रुएंट, यानी AB और CD कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाइपोटेनियस AB और हाइपोटेनियस CD एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेनियस CD एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। और इसके साथ में अगर आप देखोगे ये जो साइड दिख रहा है ये BP और ये CQ, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बताओ क्यों, साइड BP इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CQ, ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये जो होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है तो दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लाइंस ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इसका रीजन ये है, टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने एक हाइपोटेनियस बता दिया कि उस ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है, और एक साइड बता दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं डायरेक्टली, ये जो मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BPA और ट्रायंगल CQD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हमने पढ़ा है, बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, पता है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़े हैं, बहुत सारे चीज हमने पढ़े हुए हैं, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है ना, साइड टेस्ट। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बोल सकता हूं तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल BPA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हमने प्रूफ करके दिखा दिया ना ये चीज की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो एंगल A और एंगल D जो रहेगा, देयरफॉर एंगल BPA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQD बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेस्ट, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो A होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ठीक है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, एंगल A जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल D के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल A 72 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल D जो है वो भी हो जाएगा 72 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल B निकाल दिया 108 डिग्री और एंगल D निकाल दिया 72 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने ये चीज को सॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया और आराम से सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है, बहुत ईजी था। आगे बढ़ जाएं आखिरी सवाल की तरफ। चलो ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल। चलो अब ये जो लास्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हो ये भी सेम लग रहा है मुझे। देखो इन ट्रायंगल ABCD, BC लेस देन साइड AC, ठीक है, BC जो है AD से छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, BC पैरेलल है AD से, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को, ठीक है, वही बोल रहा है BA पैरेलल टू करस्पॉन्ड टू साइड AC एंड प्रूव द एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है DCB से। तो ऑब्वियसली जैसे अभी इसके पहले देखा तो उसमें क्या था, अगर आप देखोगे
तो उसमें क्या था, ये नीचे वाले दो कॉन्ग्रुएंट थे, तो सेम इसमें ऊपर वाले दो कॉन्ग्रुएंट है, सेम प्रोसीजर आएगा, कुछ नया नहीं है, सेम करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एज ए होमवर्क ले लो, बहुत ईजी है बच्चा, इसके लिए मैं नहीं करा रहा हूं, और सेम इसके पहले वाला ही एग्जांपल है, बस फर्क क्या है कि वो नीचे था, यहां पे ऊपर है, और कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आज एज ए होमवर्क आप जरूर से ले और इसको कोशिश करो, सॉल्व करो। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसको होमवर्क के तौर पे जरूर से प्रैक्टिस के तौर पे लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वाला प्रैक्टिस है, छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। इसके 3 एग्जांपल में से 2 एग्जांपल मैंने सॉल्व करा दिया, जो कि डिफरेंट टाइप के थे। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम आगे बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहना, हमारे अगले लेक्चर का वेट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।